यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 1 पद से पढ़ेंगे और यहाँ पर ध्यान से बाइबल को देखें। यहाँ पर लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए यानी गलत काम करते हुए हमने इसे पकड़ा है और ये पकड़ी गई है। व्यवस्था में जो हमें नियम मिला है मूसा के द्वारा कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें यानी पत्थर से मार डाला जाए, परंतु तू क्या कहता है ऐसे स्त्रियों के विषय में। यीशु मसीह ने उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, यीशु मसीह को फंसाने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए उनको कोई बात मिले। परंतु यीशु उंगली से भूमि पर लिखने लगा और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो यानी जो कभी किसी ने पाप ना किया हो वही इसको पहला पत्थर मारे। फिर यीशु तुरंत झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर निकल गए और यीशु वहां पर अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। हालेलुया। अब ये दूसरा निर्णय आप सुनेंगे, किस तरह से इसका जीवन बदला आप सुने। यीशु मसीह एक जगह पर बैठा है और वहां पर लोग एक स्त्री को जिसे गलत काम करते हुए, और वो स्त्री बहुत ही गलत थी, यहां तक कि वो अपने शरीर को बेच करके अपनी जीविका चलाती थी और इसी तरह उसका रवैया था, प्रतिदिन का काम था। लेकिन एक दिन उसको लोगों ने पकड़ा और उस समय नियम था कि ऐसे स्त्रियों को जब भी पकड़ा जाए तो उसे पत्थर से मार डाला जाता था। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, उस समय के लोगों ने जो यीशु मसीह से घृणा करते थे, उन्होंने सोचा कि हम इस स्त्री को मारेंगे भी और साथ में यीशु को भी पकड़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ये माफ करता है और जब माफ करेगा तो ऐसा करने से ये व्यवस्था का विरोध करेगा और इस स्त्री को और इस प्रभु को भी, जिसे आज दुनिया, जिसे ये एरिया आज गुरु मानती है, इसको भी हम दंड देंगे। और यीशु मसीह जहां बैठा था वहां पर लोग उसको लेकर आए और बोले, प्रभु, हे गुरु, हमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है और ऐसे लोगों के विषय में यह नियम बताता है कि इसको पत्थर से मार दिया जाए और मार डाला जाए मार के। तू क्या कहता है कि हम इसके साथ करें? बहुत ही ध्यान से सुने सब जन। यीशु कुछ नहीं बोला। यीशु ने झुका और जो उसमें लोग थे उनके ही कुछ लोगों के बारे में प्रभु ने लिखना शुरू किया और प्रभु ने सिर उठाया और बोला कि जो कभी पाप ना किया हो सबसे पहले वही पत्थर मारे और उसके बाद सब जन मारे। लेकिन देखा कुछ लोगों ने कि हमारे नाम इसमें है कि मैं ये काम करता था, और लोगों में किसी को भी हिम्मत ना हुई कि वो स्त्री को पहले पत्थर मारे, क्योंकि सब ने कोई ना कोई काम किया था, गलत काम, कोई ना कोई सबने पाप किया था। और फिर से यीशु झुककर भूमि पर लिखने लगा और एक एक व्यक्ति करके सब धीरे धीरे देख करके अपने नाम, अपने काम को भाग गए वहां से। क्योंकि परमेश्वर जब निर्णय करता है, परमेश्वर जब न्याय करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। और जब यीशु ने अपने सिर उठाया और उसने कहा, ये स्त्री, कोई नहीं यहां पर, किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा,
उसने बोला प्रभु किसी ने नहीं। प्रभु ने बोला जब उन्होंने पत्थर नहीं मारा, मैं तो इसीलिए आया ही हूं कि पापी मन फिरा के बचे। जा, मैं भी तुझ पर दंड के आगे नहीं देता, चली जा, फिर से पाप नहीं करना। और वो स्त्री फिर से पाप नहीं की और उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। यदि मान लीजिए इस स्त्री को परमेश्वर ने किस तरह छुड़ाया और किस तरह यीशु खुद वहां पर फंस सकता था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था। यहां तक कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई तो उस समय के राजा ने बोला मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। लेकिन लोग जब भड़के थे, लोगों को उकसाया गया था इसे क्रूस पर चढ़ाओ, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा था कि वो सबके पापों को अपने ऊपर लेकर सबके जगह पर खुद दंड सहेगा, उसके अनुसार जब लोगों ने चिल्लाना चालू किया तो लोगों के कोलाहल से, चिल्लाने के द्वारा राजा ने निर्णय दिया कि आप जो चाहो आप करो ले जा करके। और फिर लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री को प्रभु ने बचाया, और यदि वो फिर जाके वही काम करती तो फिर से वो उससे ज्यादा पाप में और परिस्थिति में फंसती और दोबारा प्रभु उसके लिए खड़ा नहीं होता। हालेलुया। आप सोचो, यीशु के पास वो स्त्री पश्चाताप करने नहीं गई, लोगों ने खुद उसको बचाने के लिए उसके पास लेके चले गए। चाहते तो जिस समय लोगों ने स्त्री को पकड़ा था उसी समय उसको मार देते और किसी पर कुछ भी अपराध नहीं होता, क्योंकि वहां पर उस समय नियम था कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डाला जाता था। लेकिन प्रभु जिससे प्रेम करता है, लोग उसको खुद परमेश्वर के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। आपको यदि प्रभु प्रेम करता है तो आपको कोई भी दंड की आज्ञा नहीं दे सकता, कोई भी आपको आपकी परिस्थितियों में नहीं दबा सकता, कोई भी बीमारी, कोई भी नशा, कोई भी पाप, क्योंकि आपको याद करने वाला आपका प्रभु आपके साथ में खड़ा है। वो आपको एक बार जरूर मौका देगा कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें।